नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका बरनवाल है और मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अभी हाल ही में अपना हिंदी ब्लॉग वापस से जीवित किया है, पुनर्जीवित किया है मैंने अपने हिंदी ब्लॉग को, जिसके लिए मुझे बेहद खुशी है। और मैंने कल ही एक नया ब्लॉग पोस्ट लिखा है जिसका टाइटल है, शीर्षक है, क्यों छुपाते हैं हम बच्चों से सच्चाई। क्यों छुपाते हैं हम बच्चों से सच्चाई। करीब पिछले हफ्ते की बात है, मैं और मेरा बेटा आपस में बातें कर रहे थे। एक कज़िन है, मेरे बेटे का एक कज़िन है जिससे जब भी मुलाकात होती है, जब भी वो हमारे घर आता है या हम उसके घर जाते हैं, वो अक्सर मेरे बेटे के साथ खेलता है। और कभी कभी जब उसके अपने भाई बहन आ जाते हैं तो वो मेरे बेटे का साथ छोड़कर वो उनके साथ खेलने चला जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मेरे बेटे का जो वो कज़िन है, वो जब तक उसके अपने भाई बहन नहीं होते हैं तभी तक वो मेरे बेटे के साथ खेलता है, नहीं तो उसके साथ तो नहीं खेलता। तो मेरा बेटा इस बात को लेके काफ़ी समय तक परेशान रहा। वो जब भी मुझसे ये पूछता कि मम्मा वो ऐसा क्यों करता है, तो हम ऑब्वियसली जैसे हम सभी करते हैं, हम सच्चाई बताने से डरते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा वो भाई या बहन या तुम्हारा चाचा या मामा या तुम्हारा दोस्त, वो तुम्हारा शिक्षक, ये स्वार्थी हैं। हम नहीं कह सकते इसको। हम सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो हम तमाम तरह के बहाने बनाते हैं कि हो सकता है उसका मूड वैसा नहीं होगा, या तुम ही गलत सोच रहे हो, तुमको ठीक सोचना चाहिए। ऐसे हम इस तरीके की बातें करते हैं। तो जब पिछले हफ्ते मेरा बेटा फिर से यही बात मुझसे कह रहा था, उसने पूछा कि मम्मा वो ऐसा मेरे साथ क्यों करता है। तो फिर मैं सोच में पड़ गई। मैंने सोचा कि फिर से कोई बहाना बताऊं उसे, लेकिन फिर मुझे लगा कि आखिर क्यों मैं उसे अब न सच्चाई बताऊं। वो इतना बड़ा हो चुका है। हम बच्चों से अक्सर जीवन की कुछ सच्चाइयाँ छुपाते हैं, इसलिए क्योंकि हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी कभी कभी बहुत कड़वी होती है, कुछ सच्चाइयाँ बहुत कड़वे होते हैं जिनसे हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। तो अगर हम बच्चों से कभी कभी झूठ बोलते हैं तो हम बेसिक तौर पे हम उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मगर कभी कभी मुझे लगता है कि हमें सच्चाई बता देनी चाहिए। तो मेरे बेटे ने जब इस बार पूछा अपने कज़िन के बारे में, तो मैंने इस बार उसको सीधे साधे शब्दों में कह दिया कि देखो बेटा, वो थोड़ा स्वार्थी है, थोड़ा सेल्फिश है। वो अपने ही भाई बहनों के साथ ज़्यादा खेलेगा और तुम्हारे साथ वो ऐसा ही करेगा। तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका नेचर ही ऐसा है। तो आपको यकीन नहीं होगा, जब मैंने उसे ये बात कही तो उसने मुझसे ये कहा कि मम्मा, मैं आज तक सोचता था कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से वो मेरे साथ ऐसा करता है। आज मुझे पता चला कि अच्छा, उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तो मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मैंने फिर से सच्चाई बोली। मैंने बोला, रिश्तों को बनाए रखना है, लेकिन थोड़ी दूरी हमें मेंटेन करनी चाहिए। थोड़ी दूरी हम तुम उसके साथ खेल भी सकते हो, मगर अपने काम पे भी तुम्हें साथ साथ ध्यान देना है। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी की ये एक छोटी सी सच्चाई बता के मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी का मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। फिर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि हम अपने बच्चों को सच्चाई बताने से क्यों डरते हैं। हमें बताना चाहिए, ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयाँ हमें बतानी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करते समय हमें करीब 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि जब भी आप सच्चाई बताएं, हमेशा चेहरे पर शांति और सौम्यता बनाए रखें। क्योंकि ये साइंस है कि हम जब भी बातचीत करते हैं तो हमारी भाषा, हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारे हाव भाव यानी कि बॉडी लैंग्वेज का 60% ज़्यादा असर पड़ता है। यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि हाथ का घुमाव, चेहरे पर आती हुई प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन, स्माइल, या आंखें जिस तरह से छोटी बड़ी होती हैं, ये जो बॉडी लैंग्वेज है हमारी, वो 60% मोर इफेक्टिव होती है हमारे वर्बल लैंग्वेज से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज 60% मोर इफेक्टिव देन वर्बल
कम्युनिकेशन। तो जब भी आप अपने बच्चे को सच्चाई बताएं, हमेशा ध्यान रखें कि आपका चेहरा शांत हो और आप सौम्य तरीके से बात करें, क्योंकि इस आप जैसा आप प्रोजेक्ट करेंगे, आप जैसा आप दिखाएंगे, बच्चा वैसा ही महसूस करेगा। और ये बात आपको आपके ध्यान में हमेशा रहनी चाहिए कि आपका यही ध्येय है, यही मोटिव है कि बच्चे को सच्चाई बतानी है, लेकिन एक सकारात्मक तरीके से। तो चेहरे पर शांति और सौम्यता बनाए रखना ये एक तरीका है कि बच्चे को सकारात्मक तरीके से ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयों को बताया जाए। दूसरा सलाह मैं ये दूंगी कि सही शब्दों का चुनाव करें। भले ही हमारे वर्बल कम्युनिकेशन 40% ही इफेक्टिव होता हो, लेकिन ये बहुत बड़ा चंक है जिसका हमें बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। शब्दों का सही इस्तेमाल करें, अपनी भावनाओं को मिक्स मत होने दीजिए। अगर आप अपने बेटे को अपने बच्चे को आप कोई सच्चाई बता रहे हैं किसी के बारे में, समझिए कि उसके चाचा के बारे में या उसके दोस्त के बारे में या शिक्षक के बारे में, और अगर आपको वो व्यक्तिगत तौर पे पसंद नहीं है, अगर आप उसको पर्सनली उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, तो ये बेहतर होगा कि आप अपने इमोशंस को मिक्स ना होने दें। ठीक है, आप अपने शब्दों का बहुत संतुलित तरीके से इस्तेमाल करें। ओके। तीसरी सलाह मेरी ये होगी कि हमें ये भी देखना है कि गिलास आधा पानी से भरा भी है। हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, क्योंकि एक बार फिर से मैं कहूँगी कि हमारा ध्येय यही है कि हम अपने बच्चे को ज़िंदगी की सच्चाई से अवगत तो कराएं, लेकिन पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से। तो हमें ज़िंदगी का ब्राइट साइड भी देखना है। जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमें उसका पॉजिटिव साइड देखना है। ठीक है, तो ग्लास आधा पानी से भरा भी है, आधा खाली ही नहीं, आधा भरा भी है। तो आप अपने बच्चे को उस व्यक्ति की कुछ अच्छी बातों को गिना सकते हैं, जैसे कि वो खाना अच्छा बनाता है या बनाती है, या वो स्केटिंग अच्छा करता है, या वो कविता अच्छा लिखती है। आप इन सब गुणों से अपने बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बुराइयां हर किसी के अंदर होती हैं, कमियां हर किसी के अंदर होती हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर ध्यान किसी भी इंसान के सकारात्मक गुणों पे, यानी कि अच्छे गुणों पे ध्यान देना चाहिए। चौथी सलाह मैं ये देना चाहूँगी कि बच्चों से कहें कि ऐसे इंसान से थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। कोई इंसान अगर वो स्वार्थी है, ख़ास तौर पे अगर वो स्वार्थी है, तो आप कितना भी उससे लगने की कोशिश करेंगे, आप कितना भी उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो इंसान हमेशा अपने आप में ज़्यादा बिजी रहेगा, है कि नहीं। मुझे यकीन है कि आप इस बात से बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो इंसान फिर भी उतनी तवज्जो नहीं देता आपको, है ना। तो ऐसे में हम अपने आप एक दूरी बनाना शुरू कर देते, एक सामान्य तौर पे थोड़ी दूरी हम मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अपनी दिमागी शांति से बहुत प्रेम है, आप अपनी जगह शांत रहना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि जो भी इंसान स्वार्थी है, जो अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता है, उस इंसान से रिश्ता तो बनाए रखो, मगर थोड़ी दूरी के साथ। इससे क्या होता है कि रिश्ते को एक सही दिशा मिलती है और रिश्तों में संतुलन बना रहता है। पांचवी और आखिरी सलाह मैं यही देना चाहूँगी कि जब बच्चों को हम सच्चाई अपनी ज़िंदगी की कुछ बताते हैं, तो उसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि बच्चे जो है अपने आप को दोष देना बंद कर देते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा कि मेरा बेटा खुद को ही दोष देता था कि उसका वो कज़िन उसके साथ ऐसा बिहेवियर करता है, तो हो सकता है कि उसकी ही कोई गलती हो। लेकिन जब मैंने अपने बेटे को सच्चाई बताई, तो उसको समझ आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ व्यक्ति होते ही ऐसे हैं, क्योंकि ठीक बड़ों की तरह, हमारे हाथ की पांचों उंगलियों की तरह हर इंसान अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है। तो आप अपने बच्चे से जब इस सब तरह की सच्चाई की चर्चा आप करते हैं, तो आप अपने बच्चे को खुद को ही दोषी ठहराने से रोकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा ज़िंदगी भर अपने आप को उस बात के लिए दोषी ठहराता रहे जिसमें उसकी कोई गलती ही ना हो। सोचिए उस बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पे कितना ज़ोरदार असर पड़ेगा, कितना नकारात्मक असर पड़ेगा, है ना। आप ऐसा गलत असर अपने बच्चे या किसी भी बच्चे के साथ नहीं चाहेंगे।
तो मेरी पांचवी और आखिरी सलाह यही है कि आप बच्चों से ज़िंदगी की सच्चाई को बताएं, सकारात्मक तरीके से बताएं। अपने चेहरे के हाव भाव सामान्य शांत रखिए और अपने शब्दों का सही चयन कीजिए। उस व्यक्ति के बारे में अच्छी बातों को देखिए, ग्लास आधा भरा भी है जैसे मैंने कहा। और चौथी सलाह मैंने ये दी कि रिश्तों में थोड़ी दूरी बहुत ज़रूरी है नज़दीकी बनाए रखने के लिए। और पांचवी और आखिरी सलाह मैंने ये दी, सलाह क्या, ये फ़ायदा है कि आप ऐसा जब भी आप ज़िंदगी की सच्चाई बच्चों से उजागर करते हैं तो बच्चा अपने आप को दोषी ठहराने से, कि ऐसा गलत काम करने से बच जाता है जो कि जिससे उसका एक बेहतर तरीके से विकास हो सकता है। ठीक है, तो यही पोस्ट मैंने लिखा है, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं। यही पोस्ट मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। बहुत मेहनत लगती है इंग्लिश और हिंदी दोनों ब्लॉग पोस्ट लिखने में, मगर मेरी कोशिश जारी है। तो अगर आपको ये ब्लॉग पोस्ट अच्छा लगा तो आप जाइए, पढ़िए। आप कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। और मैं आपसे जाते जाते ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपको अपने बच्चे से कोई जीवन की कोई सच्चाई अगर शेयर करनी हो तो आप क्या कहेंगे।